हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन 6 जून 2025 में जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम लगी थी उसकी शिफ्ट 2 का अपन सॉल्यूशन देखेंगे, जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए हेल्पफुल रहेगा, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए है। सेट 5 देख रहे थे, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, वह अवधि ज्ञात करो जिसमें 1200 की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए हो जाएगी मतलब ये अमाउंट दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1200। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1200। अमाउंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2220। एंड रेट कितनी दे रखी है अपन को, 20%। निकालना क्या है अपन को, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या सुनो, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर टाइम का फॉर्मूला निकालते हैं तो अपन क्या निकालते हैं, 100 इंटू एस आई। 100 इंटू एस आई अपन क्या करते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट। ये सुनो, यहाँ से एस आई बताओ मुझे कितना मिलेगा। अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करता हूँ तो मेरे पास एस आई मिलता है। तो अमाउंट कितना है मेरे पास, 2220। और प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 1200। तो मेरे पास जो एस आई मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1020। कितना मिलेगा मुझे, 1020। अब देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो कि 100, एस आई कितना है अपने पास, 1020 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, एंड डिवाइड करेंगे अपने प्रिंसिपल से 1200 से। और रेट कितनी है अपने पास, 20%। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसको सोल्व करोगे तो आप मुझे बताओ कितना होगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा, यहाँ से एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा। ये सुनो, अब देखो ये कितना हो गया, बार बार दूनी 24 हो जाएगा, तो 102 अपॉन 24। अब इसको कैंसिल आउट करो, इसको कितना हो गया, 24 चौके 96 हो जाएगा, मतलब 4 टाइम जाएगा तो 4.25 ईयर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आया होगा, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये क्वेश्चन कल भी था, ये आज क्वेश्चन भी है, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे मुझे बताओ। लार्ज डिजिट 6 है तो ये कौन से के स्क्वायर, क्यूब एंड सिक्स रूट करने पर 6 मिलेगा, मुझे बता दो। आप 4 का करो, 4 का अगर 6 रूट करोगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास, ये मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 4096। क्योंकि मुझे पता है 16 का होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। और 16 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 4096। ठीक है, तो यहां से मुझे बता दोगे क्या, कि 4 का 6 रूट करोगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये सुनो, तो मतलब अगर इसका 4096 का 6 रूट करूंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ये सुनो, अब देखो यहाँ से इसको अलग से बताता हूँ कि 50 625 है, और ये रूट हो जाएगा कितना, 4 का। तो मैं से बोलूँ पहले स्क्वायर निकाल लो कि ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, और स्क्वायर निकालूंगा तो किसमें आएगा, रूट में आएगा। तो एक बार रूट भूल जाओ, रूट में बाद में बता दूंगा। ठीक है, अब एक बार इसको बताओ, 25 किसके लास्ट डिजिट में आता है, 5 में आता है। चीज किसके लास्ट डिजिट में आया है, पहले मुझे बता दो, 5 में आता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब मुझे बता दो 506, ये जो 506 है ये किस दो स्क्वायर के बीच में आता है। एक तो 23 का आता है 500 गुणन, एक कितना आता है, 22। 22 का कितना होता है, 484। तो इन दोनों के बीच में आता है, तो जो छोटी संख्या होती है ना वो लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना हो गया, 225। तो ये स्क्वायर रूट निकाल लिया अपन इसका। तो स्क्वायर रूट ये किसका होता है, 15 का होता है। तो मैंने मतलब फोर रूट किसका होगा, ये 15 का होगा। तो यहाँ से निकाल लिया, इसका आंसर कितना आ गया, 15। अब देखो ये क्यूब रूट निकालना। अब क्यूब रूट कैसे निकालो मुझे से बता दो। सबसे पहले ये अप्रोच होनी चाहिए। देखो 20 का क्यूब रूट करोगे तो आपको इजीली बता दो कि मुझे बता दो कितना, 8000 हो जाएगा। 20 का क्यूब रूट कितना होता है, 8000। एंड अगर 30 का क्यूब रूट करोगे तो मुझे बता दो कितना हो जाएगा, 27000। 30 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 27000। तो देखो ये 8000 और 27000 के बीच में, मतलब मुझे ये तो पता लग गया है कि 20 से लेके 30 के बीच में होगा, समझ में। तो ऐसे अप्रोच लगाना है मुझे से बताओ। अब देखो ये लास्ट डिजिट, देखो लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज समझने से पहले मुझे बता दो, एक का क्यूब कितना होता है, यहाँ से एक। दो का क्यूब कितना होता है, यहाँ से 8। तीन का क्यूब करोगे तो यहाँ से कितना मिलेगा मुझे, 27। चार का क्यूब मिलेगा तो यहाँ से कितना मिलेगा, 64। पांच का क्यूब कितना मिलेगा, यहाँ से 125। अब ये मत सोचना कि इस क्वेश्चन को इतना टाइम थोड़ा लगा, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ जिससे आप एग्जाम में इजीली अप्रोच कर पाओ। ठीक है, कैसे अप्रोच करना है पूरा समझाऊंगा, इससे थोड़ा टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन में। देखो 5 का क्यूब हो गया। अब मुझे बताओ 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब कितना होता है, यहाँ से 343। आपको लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ पूरा लिख के। 8 का क्यूब बताओ कितना होता है, 512। एंड 9 का क्यूब कितना होता है मेरे पास, 729। और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। अब यहाँ से मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को एक फोकस करा, इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा मेरे पास, एक। इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा, 8। इसका क्यूब का लास्ट डिजिट कितना आएगा मेरे पास, 7। इसका कितना आएगा, 4। इसका कितना आएगा, 5। 6 का 6 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, एंड इसका 0। अब मुझे से बताओ, मुझे लास्ट डिजिट क्यूब रूट करूंगा तो मेरे पास 2 आना चाहिए। मतलब ऐसे कौन सा क्यूब रूट है जिसका लास्ट डिजिट 2 आ रहा है, मतलब ये आ रहा है मेरे पास, मतलब 8। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 8 रहा होगा तभी तो यहाँ पर 2 आएगा। ये सुन, क्यूब रूट करोगे तब।
लेकिन ये आएगा किसके बीच में, 20 से 30 के बीच में, तो 20 से 30 के बीच में तो 28 होता है, तो ये 28 का क्यूब रूट है, मतलब यहाँ पर मैं लिख दूंगा 28। समझ में आया मैंने क्या बताया? ये सुन, मैंने ये बताया कि पहले आपको ये देखना है कि क्यूब रूट निकालना है 2 का, यहाँ पर लास्ट डिजिट 2 है, तो ये कौन सा, आप ये याद रखो कि देखो 1 से लेकर 10 के बीच में, क्योंकि सबका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो मैंने देख लिया कि 2 किसके क्यूब रूट में आता है, लास्ट डिजिट 8 वाले में आता है, तो मैंने ये पता लगा लिया कि यहाँ पर 8 आएगा। अब मेरे को ये देखना है कि 20 से लेकर 23 के बीच में आएगा, तो 20 से लेकर 23 के बीच में 8 अंक कौन सा होता है, 28 वाला ही होता है, तो 28 का क्यूब रूट रहा होगा, तो 28 लिख दिया मैंने। अब 33 64 तो आपको लोगों को पता ही होगा किसका होता है, 33 64 किसका होता है, 58 का होता है। किसका होता है, 58। 58 का कैसे निकाला मैंने तुरंत, मैं से बोल देता हूँ, देखो 60 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 3600। 60 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3600, तो ये 3600 से छोटा है ना, और लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, तो किसका स्क्वायर रूट करोगे, 58 का करोगे तभी तो लास्ट डिजिट 4 आएगा, तो मैंने 58 लिख दिया। समझ में आया? तो मैंने ये पूरा क्वेश्चन खोल के बता दिया कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले मैंने 40 96 को बता दिया लास्ट डिजिट, फिर इसको मैंने बता दिया पहले स्क्वायर में तोड़ोगे, फिर वापस स्क्वायर में तोड़ोगे तो ये 15 आ जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे 15 आ गया। ये क्यूब रूट मैंने बता दिया कैसे करोगे, 28 आ गया और 58, अब इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 105। बाकी करना इतना ही था, ये मैंने समझाने के लिए किया एक्स्ट्रा। समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो बैक करके इजिली देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, मान लीजिए ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। तो मैंने क्या बताया था, पहले सबसे पहले लिखो ए बी और सी डी क्या है, मेरे पास समांतर रेखाएं हैं। ए मैंने ए बी खींच दिया और ये मैंने खींच दिया सी डी। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ो क्या बोला गया कि पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। तो मैंने एक पी क्यू एक तिर्यक रेखा खींच दी, ये लो पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, जिसमें पी क्यू है ना, पी क्यू ए बी को आर पर, ये ए बी को आर पर एंड सी डी को किस पे काटता है, एस पे पॉइंट पे काटता है। यदि बी आर पी ये एंगल दे रखा है अपन को 2x + 13, ये सुनो, और डी एस पी ये एंगल दे रखा है मुझे 3x - 22। अब आपको पहले लाइन का कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि अगर संगत कोण होते हैं, मतलब ये कोण और ये कोण मेरे पास क्या होगा, बराबर होता है। मतलब ये दे रखा है एंगल 2x + 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 3x - 22। यहाँ से अक्स की वैल्यू बता दो मुझे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा अक्स, और 22 + 13 मेरे पास कितना आ जाएगा 35। लेकिन अक्स की वैल्यू थोड़ी पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा, सी एस पी, मतलब मेरे को ये एंगल बताना है। ये एंगल कितना हो जाए, पहले पहले मेरे को ये एंगल निकाल लेता हूँ। 3x - 22 करूंगा तो यहाँ से कितना होगा, देखो 35 × 3 कितना होता है, 105। 105 - 22 मेरे पास कितना आ जाएगा, 83। कितना आ जाएगा मेरे पास, 83। यहां से मुझे 83 प्राप्त हो गया, मतलब ये एंगल मुझे टोटल है ना, ये 83 प्राप्त हो गया। टोटल एक रेखा पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, ये अगर ये 83 है तो ये बचा कितना एंगल डिग्री का, मुझे बता दो। 180 डिग्री होता है, तो 180 में से माइनस कर दोगे 83, तो मेरे पास कितना एंगल बचेगा बताओ, 97। तो जो ये एंगल बचा मेरे पास कितना बचेगा, 97। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो a² + b² इक्वल टू आपको ये दे रखा है, a × b बराबर ये दे रखा है, a - b। तो a + b कैसे निकालोगे, तो आपको कुछ भी नहीं पता, मैं ऐसे बोलता हूँ कि आप a + b का होल स्क्वायर कैसे निकालते हो। ऐसे तो निकालते हो कि a² + b² + 2ab। ये सुन, यहाँ पर क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, a² + b² की वैल्यू कितनी होती है, 111। ये सुन, मुझे से बता दो +2ab, ab का मान कितना है मेरा 27, तो ये हो जाएगा 54। 111 + 54 मेरे पास कितना मिलेगा, 165। लेकिन मुझे a + b की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर a + b की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, रूट कर दूंगा। ये सुनो, इतना समझ में आया। अब मुझे बता दो माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मुझे a - b चाहिए। तो माइनस वाला फॉर्मूला होता है मेरे पास a² प्लस का b² माइनस का 2ab। ये सुनो, अब देखो a² + b² तो मेरे पास कितना है, 111, और ये कितना होता है मेरे पास, ये से बताओ। अगर ये निकालोगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा कितना, 54 माइनस हो जाएगा आपकी बार। तो यहाँ पर 111 में से 54 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 57। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर रूट लिख दिया। अब आपको क्या चाहिए, a - b कितना है, √57। a + b कितना निकाल लिया आपने, √165। तो डिवाइड करोगे तो यहाँ से मुझे बता दो, ये एक में कर देना, √57 और √165, क्योंकि आप बोथ में लिख सकते हो, अलग अलग भी ऐसे भी लिख सकते हो। तो 57 रूट अपॉन कितना हो जाएगा, 165। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, मध्य अनुपाती क्या होता है। तो मध्य अनुपाती मैंने बहुत बता दिया कि जैसे ए और बी का मध्य अनुपात निकालना आपको, तो क्या करते हो, √ab करते हो। तो इसका √ab करोगे तो कितना होगा, देखो 0.06 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, और इसका रूट कर दोगे, देखो ये 2 पॉइंट हट जाएगा, नीचे 0 लग जाएगा। देखो 36 का तो कितना हो जाएगा आपके पास 6, और 100 का कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0.6। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो किसी संख्या का 50%, देखो किसी संख्या का 50% का 2%, किसी संख्या का 50% का 2%
उस संख्या का कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो कितना प्रतिशत ये सोल्व करना है। तो मुझे बता दो, अक्स से अक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, पी का मान बताना है आप लोगों को। यहाँ से एक जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, मतलब ये 1% हो जाएगा। ये पी का मान कितना है मेरे पास, एक आएगा, क्योंकि 50 दूनी 100 और 100/100 मतलब कितना हो जाएगा 1%। तो पी का वो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 1% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पहले 13 पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्या में क्या होता है, जीरो भी शामिल होता है। तो जीरो से लेके 13 करोगे, 1 2 3 ऐसे चलोगे 12 तक, ठीक है, ये 13 हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया था, जब भी इनके बीच में गैप समान हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 करोगे तो एवरेज निकल के आ जाता है। तो 12/2 करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा नंबर सिस्टम का, जिसमें आप इजीली सोल्व कर लोगे। एक तो तरीका है कि आप 41 से डिवाइड करोगे और इजीली चेक करोगे। मैं से बोल रहा हूँ कि आपने लोगों ने अगर सीड नंबर सुना हो, सीड नंबर क्या होता है। सीड नंबर ये होता है कि जैसे मैं बताता हूँ, जैसे 9 है, अब इसको जीरो, लास्ट डिजिट आपको जीरो में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, अगर मैं इसमें प्लस एक जोड़ता हूं तो मेरे पास 10 हो जाएगा। तो इस 9 का सीड नंबर देखो, लास्ट डिजिट जीरो आ गया, तो इस 9 का जो सीड नंबर होगा इसके अगला वाला टर्म होता है 1। जैसे कि मैं बोलूँ 41 है, अब इसके लास्ट आसपास कौन सा, अगर -1 करोगे तो 40 हो जाएगा, मतलब जीरो में करोगे तो इसका सीड नंबर कितना हो जाएगा, 40। अब देखो सीड नंबर कहाँ काम आता है, मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसको कैसे सोल्व करोगे। 7 8 9। अब देखो यहाँ पर कैसे एग्जाम, एक तो आप पूरा भाग दोगे। अब देखो यहाँ पर सीड नंबर काम आएगा, तो सीड नंबर 41 का सीड नंबर कितना आया, अपने पास 4 आया, और क्या करने पर आया, माइनस करने पर आया। तो इसको कैसे सोल्व करोगे मुझे बताओ। सीड नंबर का होता है, सबसे पहले इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, जो सीड नंबर आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा मेरे पास 936। अब देखो माइनस कर रहे हो ना आप, 41 से 40 जाने में क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मतलब आपको 36 माइनस करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, ये हटा दो, जिससे गुणा करे हो ना 4 को, तो 936, और 36 आया इसके अगले वाले टर्म में लिख दो, और ये 9 हटा दो। समझ में आ गया। अब देखो सेम करो, यहाँ से माइनस करो, पहले कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा, और माइनस करोगे तो 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब देखो वापस इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो इसको हटा दो, 2 को, एक छोड़ते जाओ, जिसको गुणा करे उसको काटते जाओ, ठीक है। अब इसको माइनस करो, तो 75 में से आप 8 माइनस करोगे तो आपके पास 67 बचेगा। तो क्या मुझे इसे बता दो, इसमें 41 का डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। जिसे मान लो कि इसका मैं देता हूँ कि इस एग्जाम्पल को चेक करो आप, इस एग्जाम्पल को चेक करो, मैं दो चेक करके बताता हूँ, इजीली आप घर पर चेक करना। फिर देखो 7995। अब इसको मुझे बता दो, इसके सीड नंबर 4 से मल्टीप्लाई करो पहले। 5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना हो गया, 5 को 20 हो जाएगा, मतलब मैं 20 इसमें से क्या करूंगा, माइनस करूंगा, और ये हटा दूंगा। ये सुनो, देखो 9 जाएगा मेरे पास, 7 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा। अब फिर इस 9 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 36 आ जाएगा, और ये हट जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो 1 और ये 4। देखो 41, क्या 41 से डिवाइड होता है, हाँ, तो ये संख्या हो जाएगी 41 से डिवाइड। ऐसा चेक करना होता है। अगर आप पूरे को चेक करोगे तो आपके पास बहुत टाइम लग जाएगा, ए सीड नंबर से चेक करो, आप इजीली चेक कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 41 का चेक कर लिया। अब जैसे मान लो कि आपको 39 से चेक करना है, तो 39 से क्या चेक करोगे, इसका सीड नंबर निकाल लो, इसमें प्लस ए करोगे तो कितना आ जाएगा 40, तो इसका सीड नंबर कितना आ जाएगा 40, ठीक है। अगर आपको इसके सीड नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और मैं इजीली इसका अलग सेपरेट वीडियो बता दूंगा। तो यहाँ से समझ में आया सीड नंबर। अपन माइनस करते हैं ना, यहाँ पर सीड नंबर में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस करते हैं। सपोज करो यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 से गुणा करके अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और प्रोसेस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो। एक पिता और उसकी पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। तो मैंने क्या बोलेगा, पिता एंड पुत्र की वर्तमान आयु का योग, इसमें क्या बोला गया है, पुत्र की 4 गुना से 18 वर्ष अधिक है, तो ये बराबर हो गया। तो यहां से कैसे करोगे, देखो f माइनस 3s इक्वल टू मेरे पास 18 आ जाएगा। तो f बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 3s प्लस 18। अब क्वेश्चन पढ़ो। अब ये बोला गया है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु की 4 गुना, 14 गुना से 18 वर्ष कम है। तो मैं से बोल सकता हूँ यहाँ पर कि देखो, पुत्र की आयु ना आप अक्स मान लो, कितना मान लो, पुत्र की आयु अक्स मान लो। तो अक्स मानोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, मुझे से बता दो कि 4 गुना पुत्र की आयु, देखो 5 वर्ष बाद करोगे तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर मानोगे एफ बराबर 3x+18, ये हो जाएगी पिता की आयु। तो देखो 5 वर्ष बाद पिता की आयु कैसे हो जाएगी, 3x+18, और इसमें 5 वर्ष जोड़ दो, ये सुनो, देखो ये पिता की आयु है, तो ये पिता की आयु, अब 5 वर्ष बाद मैंने 5 जोड़ दिया। अब बोल रहा है कि इसके 4 गुना, इस पिता के 4 गुना, वो क्या हो जाएगी, 14 गुना से 18 वर्ष कम हो जाएगी पुत्र की। तो पुत्र की आयु मैंने क्या माना था, अक्स माना था, तो अक्स प्लस 5 वर्ष बाद 14 गुना की 18 कम हो जाएगी। समझ में आया इक्वेशन। इक्वेशन में वापस समझाता हूँ आप लोगों को, क्या बताया मैंने, देखो सबसे पहले तो बोला मैंने कि पुत्र एंड पिता की आयु का जो वर्तमान योग है वो 4 गुना पुत्र की आयु से 18 वर्ष अधिक है, तो मैंने एक इक्वेशन बना लिया, और यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। तो देखो एस को मैंने बोलिया कि अक्स वर्ष है, मान लो कि पुत्र की आयु कितनी है, अक्स वर्ष।
तो यहाँ से पिता की आयु कितनी हो जाएगी, ये आयु हो जाएगी। अब बोला है कि देखो 5 वर्ष बाद, तो मैंने 3x+18 में 5 जोड़ दिए और 4 गुना, तो ये 4 गुना हो गया। अब बोला कि 14 गुना किसकी, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी थी, x, और 5 वर्ष बाद दोनों की हो जाएगी, तो x+5 इंटू 14 गुना और -18 वर्ष, ठीक है, सॉरी 8। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे तो मुझे बता दो कितना हो गया, देखो 4×3 = 12, एक्स प्लस कितना हो गया, देखो 18×5 कितना होता है 23, 23 इंटू कितना हो जाएगा अपने पास 4×92, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास 14x, और यहाँ से कितना हो गया 70, 17 - 8 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर सोल्व करता हूँ, देखो 14 + 12 है, कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस जाएगा तो उधर 2x हो जाएगा, ये सुनो। अब देखो यहाँ से कितना हो गया 62, 62 में से 92 माइनस करोगे तो आपके पास 30 बचेगा, और यहाँ सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ से 62 और 92, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे तो मुझे बता दो कितना बचेगा, x की वैल्यू 15 बचेगा, x की वैल्यू 15 आ गई। अब क्या पूछा है कि पुत्र की आयु तो अपन ने निकाल ली, पिता की आयु क्या कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, तो पिता की आयु निकालो, देखो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 15 + 18, 15 थी 45, 45 + 18 कितना हो जाएगा अपने पास 63। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही पूछा है, तो 63 - 15 मेरे पास करोगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा इक्वेशन बनाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन इसको इजीली सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है जिसका व्यास आपको ये दे रखा है, किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल बताना है। मुझे से बता दो, आप व्यास मतलब 2r दे रखा है 112, तो r बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा 56। अब मुझे से बता दो, एक चीज बताता हूँ आप लोगों को कि जब r होता है और आपको क्या निकालना है πr², ठीक है। मैंने पिछले वाले में परिधि वाला बताया था, तो यहाँ जब r बराबर आपको 7 दे रखा होता है तो जो एरिया हो जाता है वो कितना हो जाता है 154 हो जाता है, एरिया कितना हो जाता है 154 हो जाता है। मुझे इसे बता दो, इसमें कितना है 7 इंटू 8 8 दे रखा है ना, देखो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखो 4πr² होता है, तो मैं एक बार πr² निकाल रहा हूँ, ठीक है। फिर अपन उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पर 7 है, मतलब जो त्रिज्या है वो 8 गुना हो रही है। अब ये त्रिज्या है ना 8 गुना हो रही है, तब मेरे पास 56 आ रहा है। तो जो एरिया हो जाएगा मेरे पास कितना गुना हो जाएगा 64 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 जो πr² की वैल्यू है मेरे पास कितना आ जाएगा 154 × 64, ये सुनो। अब मुझे निकालना क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना 4πr², लेकिन मेरे पास अभी क्या है πr², मतलब इधर भी अगर मैं 4 से गुणा कर दूंगा और इधर भी 4 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब मुझे इसे बता दो, लास्ट डिजिट देखो, इसका 0 है, इसका 8 है, इसको 6 है, इसका 4 है, तो आप लास्ट डिजिट चेक करो। यहाँ से करोगे तो कितना होगा, देखो 4 चौक 16 और 6 चौक 24, तो मेरे पास लास्ट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा मेरे पास, डी आएगा। और इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 39 424। तो ये ऑप्शन, इसको गुणा नहीं करना था, बस अपन को इतना ही निकालना था। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो सुरेंद्र के पास, मैंने कल भी क्वेश्चन आया था, मैंने क्या बोला था, जब भी ये मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या बात कर रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है। किसकी एचसीएफ की बात कर रहा है, 102 और 224 की एचसीएफ की बात कर रहा है। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें दो ही कॉमन है, इसमें दो का भाग तो करोगे तो क्या होना जाएगा, तो इसमें दो का भाग करोगे तो 112 आ जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है दो के अलावा, तो दो की दो एचसीएफ हो जाएगा। कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब यहाँ से देखो, एक ठोस बेलन का आयतन आपको ये दे रखा है और इसकी ऊंचाई 38 सेंटीमीटर है। ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जब उत्तर निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करो। देखो जब भी उत्तम निकटतम पूर्णांक की बात करें ना, तब आपको पूरा सोल्व करना है। इसमें लास्ट डिजिट अप्रोक्सीमेशन मत लगा देना, क्योंकि कई बार क्या होता है पॉइंटों में दे रहा था उसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लगता। तो यहाँ से देखो, मुझे बता दो 22/7 πr²h, ठीक है। यहाँ पर r²h, h कितना है मेरे पास 38, इक्वल टू कितना होगा मेरे पास 58 32। ये सुन, अब यहाँ से मुझे बता दो 11 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, और 11 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 532। फिर देखो यहाँ से अगर कैंसिल आउट करोगे 19 से, 19 दूनी 38 हो जाएगा, और 19 से कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 और 2 और 19 से 28, तो 4 से कितना हो जाएगा ये 7 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो r² मेरे पास कितना हो जाएगा 49, तो r बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। मैंने r निकाल लिया। अब क्या निकालना है, गुड ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr ब्रेकेट h + r। ये सुन, देखो 2πr निकालना है तो 2πr कैसे निकालते हो, मैंने कल भी एक दिन पहले बताया था कि जब रेडियस r बराबर 7 होती है तो आपकी जो परिधि होती है वो कितनी होती है 44 होती है। परिधि कितनी होती है 44 होती है। तो ये परिधि जो है 2πr, निकालने की जरूरत नहीं है इसको, आपने डायरेक्ट याद रखना है कि भाई जैसे रेडियस 7 होती है तो परिधि कितनी हो जाएगी 44, और एरिया मैंने आज बता दिया कितना हो जाता है 154 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 44 आ जाएगी। r+h कितना हो जाएगा मेरे पास बताओ, अगर मेरे को r+h निकालना है तो मेरे पास कितना, देखो r में निकाल लिया 7, h कितनी है 38, कितना हो जाएगा 45। तो लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 500 के बीच, जीरो आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे 1980। तो इसको सोल्व करोगे तो मेरे पास कितना आएगा 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। बहुलक और माध्य का कर्मश जो होता है, देखो ये क्वेश्चन आप लिख के एचडब्ल्यू देता हूँ क्योंकि मैंने ये कल भी सेम कराया था। मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। बहुलक बराबर क्या होता है मेरे पास 3 इंटू माध्यिका
क्या होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्यिक। ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, आपके पास बहुलक दे रखा है, माध्यिका दे रखा है, और ये आपको माध्य की वैल्यू बताना है। जो भी आंसर आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोला गया। अंकित मूल्य दे रखा है और 25% अधिक दे रखा है, इस अंकित मूल्य पे बेचा तो लाभ प्रतिशत दो। जब परसेंटेज में चेंज करना है तो अपन रियल डाटा का यूज नहीं करेंगे। जब एक बार बढ़ रहा है एक बार कम हो रहा है, देखो इसको 100 मान के भी कर सकते हो, तरीका बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इसको आप इससे करो, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ये इजी रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, देखो कैसे सोल्व करोगे। 25% बढ़ रहा है मतलब आपने लिख दिया 25, फिर छूट दे रहा है मतलब माइनस 25 माइनस 16, माइनस 25 इंटू 16 बटा 100। अब देखो इसको कितने जल्दी सोल्व करोगे, तो 25 में 16 गया तो कितना हो जाएगा 9, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 3 हो जाएगा, तो 9 में से 3 गया तो आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी 25 चौक 16, 25 चौक 100 और कितना 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 9 में से 4 गया तो मेरे पास कितना आएगा 5% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये इजी था, 100 मान के भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। इसको सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, तो मुझे बता दो 30 प्लस 3 कितना होता है, 30 प्लस 3 कितना होता है 33, और देखो 66, 66 माइनस 4 इंटू 33 हो जाएगा, प्लस मेरे पास कितना हो जाएगा 40। मुझे ये बता दो 66 प्लस 40 कितना होता है, मेरे पास 106 होता है, और माइनस कितना होता है यहाँ से 132 हो जाएगा। मुझे ये तो पता है कि मुझे मेरे पास क्या आएगा निगेटिव है, तो सारे ऑप्शन क्या है निगेटिव है। तो यहाँ से मुझे ये बता दो, यहाँ से इसमें माइनस करोगे 106 में से 132 माइनस करोगे तो मेरे पास कितना आएगा बताओ। माइनस का कितना आएगा, मेरे पास 26 आएगा। कितना आएगा 26 आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 से 16। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे इसे बता दो, ये डाटा दे रखा है एक्स 4 माइनस का 10x² प्लस 22 द्विघात समीकरण दे रखी है। तो मुझे सबसे पहले बताओ इस डाटा को एक्स 4 में तो होता नहीं है, तो मैं बोलूँ यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर की जगह आप पुट कर लो, क्या पी पुट कर लो। तो ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 10p प्लस कितना हो गया 22। यस हो, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है 4ac, और डिवाइड करता हूं मैं किससे 2a से। देखो ये होता है बी, ये होता है आपके पास ए, तो ये होता है सी, तो माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा ना। यस और नो बोलते तो जाओ, यस और नो हो जाएगा ना। मुझे से बता दो यहाँ पर अगर ये हो जाएगा तो मुझे बता दो माइनस का कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 22। ठीक है, डिवाइड करूंगा मैं 2 इंटू ए से, एक है, तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे तो मुझे बता दो कितना हो जाएगा। देखो 100 यहाँ से 100 करोगे और कितना होगा, देखो 40 दूनी कितना होता है 4 इंटू 22 कितना होता है 88, और 100 में से 82 गया तो कितना हो गया √12। 12 को कितना लिख सकते हो 4√3, 2√3। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख दिया प्लस माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ से 10 चल रहा है, तो इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया माइनस का 5 और प्लस माइनस 2√3। ठीक है, ये 2 भी हट जाएगा। तो एक बार तो देखो 5 प्लस 2√3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 5 और माइनस का √3। तो ये 2 इक्वेशन आ रही है आपके पास, कितनी आ रही है 2 इक्वेशन आ रही है। तो ये रूट कौन से में दिख रहे हैं आपको, सी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं। कौन से में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। ये इसको बोलते हैं बटरफ्लाई मेथड। जो ये अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, एक अलमारी को 3437 में बेचने पर होने वाला लाभ 3338 में बेचने पर इससे अधिक इतना इतना परसेंट अधिक होता है, तो 50% का लाभ को अपन को बताना है विक्रय मूल्य। कैसे बताओगे, देखो यहाँ पर सी पे लिख दो। अब देखो यहाँ से इधर करूंगा तो मैं लाभ होगा, और इधर करूंगा तो मेरे पास क्या होगा लॉस होगा। ये सुनो, लॉस करूंगा तब भी सेलिंग प्राइस आता है, और प्रॉफिट करता हूं तब भी मेरे पास सेलिंग प्राइस आता है। देखो होने वाला लाभ कितना है 3437, तो मैंने लिख दिया 3437, और यहाँ पर कितना हो रहा है हानि 3338। ठीक है, 3338। एक मेथड समझ लेना, अच्छा है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 75% अधिक है, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/4। अगर होने वाली हानि 4 है और होने वाला लाभ कितना इससे 3 अधिक है मतलब 7 है। अब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो इन दोनों का डिफरेंस लो, 3437 में 3338 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 99, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, देखो 4 से 7 आने के लिए आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा 11। ठीक है, आपको देखो यहाँ से 4 की वैल्यू निकाल के भी इसमें जोड़ सकते हो, क्योंकि देखो ये लॉस है, यहाँ पर इतना लॉस होगा, इतना लॉस हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर जो सेलिंग प्राइस है उसमें लॉस जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो इस सेलिंग प्राइस में अगर मैं ये 7 की वैल्यू निकाल कर इसमें घटा दूंगा तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। मतलब अगर आप ऐसे निकालोगे तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, ऐसे निकालोगे तो आपको घटाना पड़ेगा। तो मान लो कि मैं 4 की वैल्यू निकालता हूँ तो 11 से कितना हो जाएगा 9, और 9 से कितना हो जाएगा मेरे पास 36 हो जाएगा। तो आपको कॉस्ट प्राइस कितना प्राप्त होगा मुझे इसे बता दो।
3338 में आप 36 ऐड कर दो तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा आप बताओ मुझे, 3374। अब देखो ये आप कॉस्ट प्राइस आएगा तो आप इजीली बता दो कि 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। देखो 50% मतलब कितना होता है, 1/2, 2 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू निकालना है, दो से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 1687। 1687 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, यहाँ से मुझे बताओ 5061, क्योंकि 721 एक ही डिजिट दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर बी 5061, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो इसको दोनों तरीके से बता देता हूँ। ऊंचाई अपन को दे रखा टावर का कितना दे रखा, 250 √3, कितना दे रखा 250 √3, और यहाँ से मुझे जो बता दो इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 250। मैंने एक चीज बताया था ये थीटा होता है, तो देखो यहाँ पे एक चीज समझो कि अगर ये थीटा है, अगर ये √3 गुणा दे रखा है, ये एक दे रखा है, तो मतलब ये थीटा होगा √3 गुणा किसके सामने होता है, 60 के सामने, और 30 के सामने कितना होता है, एक होता है। मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ तो इसका मान कितना रहा होगा, तभी तो ये √3 गुणा हुआ 60 रहा होगा, और इसकी वैल्यू कितनी रही होगी 30। लेकिन अपने ये पूछा है कि उन्नयन कोण बताना, तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। एक तो इसे देख के बता सकते हो, बाकी जिसको प्रोसेस समझना वो कैसे करेगा। मैं से बोल रहा हूँ इसमें टेन थीटा लगा दो, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा लंब कितना होता है 250/√3, 250/3, और इसमें डिवाइड करोगे 250 से, लंब बटा 1000 हो गया ना। तो देखो 250 कैंसिल आउट कर दोगे √3, तो टेन थीटा में √3 किसकी हुई होती है, थीटा बराबर 60 की होती है, तो ये बेसिक से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे करोगे बताओ। ये इजी है कि 10% का औसत कितना दे रखा है आपके पास 40, देखो ये एवरेज है, मुझे जो बता दो 43 के स्थान पर, उसने 43 के स्थान पर कितना पढ़ लिया गलती से, 34 पढ़ लिया। तो ये डाटा जो अपने को अंतर मिला वो किस में बढ़ जाएगा, 10 में बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे देखो प्लस आएगा, तो देखो 40 प्लस 43 में 34 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 9, तो डिवाइड करूंगा 10 से तो 0.9, तो 40.9 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन कितना आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। देखो आशीष के पास 1218 रुपए है, वह अपने पुत्र अरुण और महेश में बांटता है। यदि उन्हें इससे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज से निवेश करने के लिए कहता है और पाया गया कि अरुण और महेश का जो क्रमशः 11 वर्ष एंड 12 वर्ष के समान धनराशि प्राप्त हुई, तो आशीष ने महेश को कितने राशि दी, ये बताना है। मुझे से बता दो इन दोनों ईयर्स का डिफरेंस कितने का है, एक ईयर। मतलब जो भी चक्रवृद्धि ब्याज का जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, एक ईयर की पावर आएगी, तो 10% की वो दे रखी है, कितनी रेट दे रखी है, तो 1/10। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ अरुण एंड जो महेश, तो अरुण एंड महेश की बात कर रहा हूँ, तो मेरे बात बताओ महेश को कितने मिलेंगे, एक का मतलब यहाँ पर अगर महेश को 10 मिलते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर एक 11 है, यहाँ पर 12 है, अगर मैं बोलता हूँ महेश को कितना मिलते हैं, मुझे 10 मिलते हैं, तो अरुण को कितने मिलेंगे, एक साल के और ज्यादा मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 11। तो अरुण और महेश को टोटल कितना मिल रहा है 21, 21 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कितना 1218, 21 की वैल्यू दे रखी है, मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, आशीष ने महेश को मतलब 10 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से कितना टाइम चला जाएगा, ये 58 टाइम चला जाएगा, ये 58 टाइम चला जाएगा, तो मुझे बता दो कितना हो जाएगा, महेश की वैल्यू 580 रुपए हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखो 21। चना और मटर की बाजार का मूल्य मूल्य दे रखा है, आपको प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्रोवाइड द्वारा उपभोग की मतलब कंजम्पशन का रेशियो दे रखा है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना है। तो एक चीज ये तब कर पाओगे जब आपको लोगों को पता होगा कि प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ये सुनो, प्राइस इंटू कंजम्पशन कितना होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वे होता है। तो आप चना का एक्सपेंडिचर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो प्राइस कितना है मेरे पास चना का 2 है, एक्सपेंडिचर मेरे चना का कितना है 4 है, तो एक्सपेंडिचर कितना निकल के आएगा मेरे पास 4 आ जाएगा, सॉरी ये मैंने बोला एक्सपेंडिचर है कंजम्पशन। यहाँ पर आ गया मटर। अब मटर मटर का प्राइस बताओ मुझे कितना है 5, एंड जो उसका कंजम्पशन कितना है मेरे पास 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 15, तो इन दोनों का रेशियो पूछा है तो कितना हो जाएगा 8:15। इजी था। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। ये पाइपलाइन टंकी का सवाल है। देखो एक नोड 9 मिनट में बढ़ता है, एक कितने मिनट में बढ़ता है 9 मिनट में बढ़ता है। दूसरी पाइप है ना बी है, वो क्या कर देता है 90 मिनट में खाली कर रहा है, मतलब माइनस लिख दिया मैंने, 90 मिनट में क्या कर देगा ये खाली कर देगा। तो यहाँ पर क्या लो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 90 मिनट आ जाएगा, मतलब 90 यूनिट बनना है, टोटल एफिशिएंट टोटल कैपेसिटी आ जाएगी उस टंकी की। यस और नो। 9 से कितना हो जाएगा, देखो 10 टाइम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 टाइम। यहाँ पे थोड़ा जल्दी नहीं बता रहा, प्रैक्टिस है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम मैंने पिछले वाली क्लास में करा दिया, तो आपको लोगों को इजीली समझ में आ रहा है, क्योंकि शिफ्ट में क्या होता है रिपीट, बस डाटा चेंज होता है तो थोड़ा रिपीट करके पूछता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ जिससे आप लोगों का भी टाइम थोड़ा सेव हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो अब क्या बोला कि दोनों पाइप को एक साथ चलाया जाता है, तो जब एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो मतलब ये दोनों 9 ही भरेंगे, क्योंकि ये 10 भरेगा और ये खाली करेगा, तो कितना भर देंगे 1 मिनट में 9 यूनिट ही भर पाएंगे। तो आधा भरना है, तो आधा भरने में कितना टाइम लगेगा, 9×45 मतलब कितना टाइम लगेगा 5 मिनट लगेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मैंने इस प्रकार से बहुत सारे सवाल कराए हैं, देखो ऐसे शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। देखो डाटा बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, देखो यहाँ पर देखो 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, तो 7 मत कर देना,
यहाँ पर अपन क्या नहीं करना, 7 नहीं करना। क्यों नहीं करना? 7 क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी है। अपन को बताना है कौन सा डाटा ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो मैं बोलूँ 3 ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो इसका बहुलक कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक तरीका तो मैं आपको बेसिक बताता हूँ, वो तो आप खुद करोगे। इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका तो क्या करोगे, आप लोग खुद करोगे। इस क्वेश्चन को शॉर्ट अप्रोच कैसे करोगे, मुझे बता दो। जब मुझे यहाँ पर आपको देखना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, देखो यहाँ पर 55 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है? 54 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है? 54 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है? 55 आ रहा है। मतलब एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है। मतलब मैं से बोल रहा हूँ कि अगर आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पर ही फोकस करोगे तो आप इजीली आंसर निकालोगे, क्योंकि माइनस का 54 आएगा तब आपको पता लग जाएगा, प्लस का 54 आएगा तब भी पता लग, क्योंकि अगर सेम नहीं है तो आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ही निकाल करो ऐसे क्वेश्चन में। मुझे से बता दो, अगर इसमें a माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो पहले a स्क्वायर करोगे, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपके पास? 25 अक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें मैंने अक्स स्क्वायर निकाल लिया, मतलब अक्स स्क्वायर की टर्म बस यही आएगी। कौन सी आएगी? 25 अक्स स्क्वायर। अब इसमें अक्स स्क्वायर करोगे, मतलब ये करोगे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या करते हो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a स्क्वायर करोगे, मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो मेरे पास कितना मिल जाएगा? यहाँ से 4 मिल जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो मेरे पास कितना मिल जाएगा? 4 अक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ये सुनो, अब देखो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर करोगे ये वाला, 5 इंटू 5 कितना करोगे? 25 प्लस अक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मुझे ये तो पता लग गया है कि यहाँ पर सब पॉजिटिव आएंगे, तो मैं देखो यहाँ पर ये नेगेटिव वाला, ये और ये नेगेटिव वाला कैंसिल आउट कर दूंगा। यहाँ देखो 25 इंटू 50 कितना हो गया? 50, 50 इंटू 4 कितना हो गया मेरे पास? 54 अक्स स्क्वायर। मैंने ये देख लिया कि जो सबसे टर्म आएगी अक्स स्क्वायर वो 54 अक्स स्क्वायर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे? ऑप्शन नंबर बी सी दिख रहा है, और लास्ट डिजिट में क्या आंसर कर दूंगा? 25 वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। बाकी बेसिक से क्या करोगे आप, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालोगे, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालोगे, और इसमें कौन सा टर्म लगाओगे? a प्लस बी और a माइनस बी, और इसको सोल्व करना लास्ट डिजिट में, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या करते हैं, देखो मंजीत का वेतन 10,000 रुपए प्रति माह है, वह 6,000 घर के किराए पर, 3,000 बिल पर खर्च करता है, तो बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। तो उसकी एक साल में बचत में ज्ञात कीजिए यदि उसका जन्मदिन के महीने में वो सारी बचत क्या कर देता है? उस जन्मदिन में खर्च कर देता है। टोटल इनकम उसका कितना है? 10,000 है। टोटल इनकम कितना है? 10,000। देखो 6,000 तो घर पर खर्च कर देता है, और 3,000 उसको बिल पर खर्च कर देता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 के हो जाएगा। अब 10,000 में से आप 9 के बटाओगे तो मुझे बता दो कि सेविंग कितनी हो जाएगी? 1,000 रुपए। मंथली सेविंग कितना करता है वो? 1,000 रुपए करता है। ठीक है, अगर वो मंथली सेविंग करता है, अगर उसको एक ईयरली सेविंग निकाले, मतलब एक ईयर में कितना होता है? 12 मंथ। अगर एक ईयरली में उसको सेविंग निकाल तो उसको 12,000 हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोला। क्यों बोला कि जन्मदिन के एक महीने में, जिस दिन उसका जिस दिन जन्मदिन आता है और वो एक मंथ की जो सैलरी बचाता है वो पूरी खर्च कर देता है। मतलब इसमें 12 की सैलरी नहीं बताओ, उसमें एक काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक मंथ की जो सेविंग होती है वो पूरा खर्च कर देता है किसमें? जन्मदिन पर। तो आपको गुणा करना पड़ेगा 12 से, न करके किससे गुणा करना पड़ेगा? 11 से, क्योंकि एक मंथ की जो एक मंथ बचा 12वां या कोई सा बीच में मंथ होगा उसमें क्या कर देगा वो? जन्मदिन पर पूरी राशि खर्च कर देगा, मंथली जो बचाया। तो यहाँ पे टोटल जो राशि बचेगी मेरे पास कितने बचेगी? 11,000 बचेगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। ये बोला है एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 7% घटा दी जाए, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 8 मीटर बढ़ जाएगा। तो मुझे बता दो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो लंबाई है एल, अगर इसको मैं 5% बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और चौड़ाई कितना घटा देता हूँ मैं? 7% घटा देता हूँ, चौड़ाई हो जाए 7% घटा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का कितना हो जाएगा? यहाँ से लंबाई में जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना बढ़ जाएगा? 8 मीटर बढ़ जाएगा। तो देखो एल इंटू बी, मान लो कि पहले लंबाई कितनी थी? एल थी, अब कितनी थी? बी। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एल बी, और क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 8। ये यहाँ पर भी कितना बढ़ गया? ऐसे करने पर 8 बढ़ गया। ये सुन, मुझे से बता दो यहाँ पर अगर मैं सोल्व करता हूँ नेक्स्ट टर्म, अगर लंबाई को 5% घटा दिया जाता है, लंबाई को मैंने 5 घटा दिया और चौड़ाई को मैंने कितना बढ़ा दिया? 8 बढ़ा दिया। अब क्या बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? एल बी कितना बढ़ गया? यहाँ से 33 बढ़ गया। 33 बढ़ गया ना। अब इसको सोल्व कैसे करोगे बताओ? सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो। देखो एल बी करा मैंने, फिर एल को मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? 7 एल हो गया। फिर मैंने 5 से 20 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? 5 बी हो गया। माइनस कितना हो गया? 7 पंजे 35 इक्वल टू कितना हो गया? एल बी इक्वल प्लस कितना हो गया? 8। देखो एल बी से एल बी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आप इक्वेशन निकाल लो कौन सी। देखो माइनस का 7 एल, ये कितना हो जाएगा मेरे को? प्लस 5 बी। और यहाँ देखो माइनस का 35 प्लस का उधर जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 43। अब ऐसे इसको सोल्व करो, देखो एल बी हो जाएगा ये, और ये कितना हो गया? एल प्लस 8, 8 एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 एल हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो 5 बी, माइनस का 5 बी, और कितना हो गया? 8 पंजे 40, और कितना हो जाएगा? ये एल बी प्लस 33। देखो एल बी से एल बी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8 एल। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा मेरे पास? माइनस का 5 बी, और माइनस का 40 प्लस 73 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 33 उसमें जुड़ जाएगा तो 73 हो जाएगा। देखो अब इसमें जोड़ दो,
आप जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा। यहाँ से 8 एल में से एक 7 एल कटा है तो एल बचेगा, और यहाँ से कितना हो गया 7 4 11 6 कितना हो गया 116 हो जाएगा। एल की वैल्यू तो निकाल ली मैंने। अब मुझे ये बता दो मूल आयत का परिमाप चाहिए, मूल आयत का मुझे परिमाप चाहिए तो मुझे कैसे निकालूंगा बताओ। अगर मूल आयत का मुझे परिमाप चाहिए तो कैसे निकालोगे बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, बी की वैल्यू निकालना पड़ेगा आप लोगों को। किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, बी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बी की वैल्यू कौन सी इक्वेशन निकालोगे आप, इससे निकाल लो पहले वाली से। तो यहाँ से अगर बी की वैल्यू निकालोगे तो कितना दे दोगे, माइनस का 7 इंटू एल कितना है मेरे पास 116, प्लस मेरे पास जो करोगे 5 इंटू बी इक्वल टू कितना होगा मेरे पास 43। अगर मुझे को 5b की वैल्यू चाहिए, यहाँ से कितना होगा 43, और 116 इंटू 7 करोगे तो इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का 812। ये सुनो, यहाँ से 812 हो गया, और मुझे बता दो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 855। तो 5b बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 855। अब बी की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 171। अब क्या चाहिए, मूल आयत का परिमाप, मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालो, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये सुनो, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो जाएगा 116 प्लस 116 करोगे यहाँ से प्लस 171। ठीक है, तो आपके पास आएगा कितना 116 प्लस 171 लिखता हूं मैं मल्टीप्लाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 287, 287 इंटू 2 मतलब 7 दूनी 14 आएगा। तो यहाँ से कौन सा आएगा 574 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखो 27। बोला है देखो पाइप ए टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। तो मैंने लिखा ए पाइप टंकी कितने मिनट में भर सकता है, 18 मिनट में भर सकता है, जबकि बी संपूर्ण टंकी को इतने मिनट में खाली करेगा, कितने मिनट में 27 मिनट में खाली करेगा। एल्शियम ले लो सबसे पहले 54, ये कितना हो गया 18 54, ये कितना हो गया 27 दूनी 54। ये सुनो, अब बोला शुरू में पाइप एक खोला जाता है तो कितने मिनट तक खोला गया 6 मिनट तक। तो ये 6 मिनट तक खोलेगा तो देखो 3 के पीछे से पड़ेगा 6 मिनट तक, मतलब कितना बढ़ देगा 18 बढ़ देगा। अब बताओ रिमेनिंग कितना बचेगा, 54 में से 18 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 36। अब बोल रहा है कि दोनों खोल दिया जाता है, दोनों खोलेंगे तो मतलब एक भरेगा और एक खाली करेगा, मतलब ए प्लस बी करेगा तो मतलब ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, मतलब एक ही भरेंगे। तो इतना भरने में कितना टाइम लगेगा उनको, 36 मिनट लगेगा शेष भरने में। कौन सा मिनट लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन कल भी बताया मैंने, हर शिफ्ट में आ रहा है ये क्वेश्चन। देखो सीपी अपॉन ये हो जाएगा एसपी। तो रुपए अपॉन क्वांटिटी, रुपए कितना है मेरे पास एक, क्वांटिटी कितनी है मेरे पास 6। यहाँ पर कितना है, रुपया कितना है एक, और क्वांटिटी मेरे पास एक्स है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो सीपी मेरे पास एक्स आएगा, और सेलिंग प्राइस कितना आएगा मेरे पास 6। 100% का लाभ मतलब एक की वस्तु कितने में बेच रहे हो, 2 में। तो ये 2 की वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू है, ये कितना गुना हो रहा है 3 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा यहाँ से 3 गुना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। अब ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था कि शेष समय शेष दूरी को कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखो 2/3 दूरी उसने तय कर ली, उसने दूरी है वो 2/3 दूरी कर ली, तो बची कितनी दूरी 1/3। तो जो टोटल डिस्टेंस है 753, उसका 1/3 दूरी क्या हो जाएगी बच गई। तो 153 में आप किसका डिवाइड करोगे बताओ, 3 से डिवाइड करोगे, 753 में 3 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास कितना बचेगा 251 बचेगा। कितना बचेगा, शेष डिस्टेंस बच जाएगी मेरे पास। शेष समय कितना है, देखो 2/3 समय है, बचा कितना समय टोटल, एक समय मान लो एक में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 1/3। तो कितना समय का टोटल का 1/3 बचेगा, मतलब टाइम कितना जाएगा आपके पास 4 घंटे। डिस्टेंस आ गई है, टाइम आ गया आपके पास 4 घंटे। स्पीड क्या होती है मुझे पता हो, 251/4। अगर इसको सोल्व करोगे 4×4 24 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बी, 62.75 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फाइनल। ठीक है, ये स्पीड दे रखी है, इसमें एक स्पीड ये दे रखी है, 3 स्पीड दे रखी है, 3 डिस्टेंस दे रखी है। औसत चाल बताओ, औसत चाल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम नहीं है तो टाइम निकाल लेंगे। सबसे पहले मुझे टोटल डिस्टेंस बता दो। देखो 370 प्लस 390 और प्लस कितना हो जाएगा 720। यहाँ से कितना करोगे तो कितना हो गया 1480 जोड़ दोगे। ये सुनो, टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो जाएगी 1480। ये सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें देखो टाइम निकालना है ना, टाइम कैसे निकालोगे, स्पीड बाई डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी है मेरे पास 370, और पहले इतनी स्पीड से चल रहा है 37। दूसरा टाइम निकालूंगा 390, और ये किसी स्पीड से चल रहा है इतनी डिस्टेंस 5 से। फिर चल रही है 720, ये कितना चल रहा है 8 से। यहाँ से देखो 10 घंटे आ जाएंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा 39 में आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 78। यहाँ से कितना आएगा 90। ठीक है, 9×72। यहाँ से टोटल टाइम जोड़ोगे तो मेरे पास कितना आएगा 178। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है 1480, टोटल टाइम कितना है 178। 2 से कैंसिल आउट करो इसको, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया 740, और यहाँ से कितना हो गया 2×16 और 2×18। एक तो आपको चीज को पता लग गया कि यहाँ पर लास्ट डिजिट कितना आएगा मेरे पास, कितना आएगा 0 आएगा। लास्ट डिजिट 0 आएगा तो देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे हैं मैंने, ऐसे ऐसे आएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन ऐसे ऐसे समझना था, इसको ऐसे मत समझना, क्योंकि देखो ये 9 सही 30/89 दे रखा है इस प्रकार से है, तो ये टाइपिंग में क्या हो गया, पीपीटी जब अपलोड किया तो ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पे इसको ऐसे समझना कि 9 से 30 बटा
वो 89 है, 9 सही 81/89 है, इस प्रकार से है, ठीक है। 8 सही 27/89 है, और ये 8 सही 88/89 है। तो यहाँ से आप देखोगे लास्ट डिजिट कितना आएगा, मेरे पास जीरो आएगा, लेकिन ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। अगर इसको पूरा सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 8 सही 28/89, ठीक है। आप इसको एग्जाम्पल में खुद से सोल्व करके देखना, ये आंसर आ जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख लेना। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में ये फास्ट क्वेश्चन करवाए थे 30, क्योंकि इसमें मैंने ये सेम ही क्वेश्चन करवा चुके थे पहले भी, और उससे पहले अपने 5 जून की शिफ्ट 1 2 3 करे थे, उसमें भी इसी टाइप से थे। इससे पहले अपन 6 जून की शिफ्ट 1 करे थे, उसमें भी अप्रोक्स सेम ही थे। और ये 2 हो गया, तो इसमें अपन थोड़ा टाइम कम लेंगे, थोड़ा नए क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे अपन क्या है कि कॉन्सेप्ट ज्यादा सीख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।